क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और अब बारी आईपीएल की है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। टीमों के अधिकांश खिलाड़ी दुबई भी पहुंच चुके हैं, बस कुछ खिलाड़ियों का पहुंचना बाकी है और 19 सितंबर से रोमांच का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अब बीसीसीआई आईपीएल को भव्य बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड बोर्ड इस बार के आईपीएल को बर्बाद करने के लिए, फ्लॉप करने के लिए जुट गया है, तुल गया है। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है। कहा तो यहां तक जाने लगा है कि भारतीय खिलाड़ियों के 5वें टेस्ट मैच से पीछे हटने के बाद इंग्लैंड बोर्ड बदला लेने की सोच रहा है और भारतीय बोर्ड को आईपीएल को बड़ा झटका देना चाहता है और इसीलिए अपने खिलाड़ियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। तो क्या है ये नया फरमान, कैसे साजिशें कर रहा है ईसीबी और दिग्गजों ने क्या क्या कहा, कैसे लगाई इंग्लैंड बोर्ड को लताड़, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इंग्लैंड बोर्ड की यह हरकत कितनी घटिया कही जाएगी, कमेंट जरूर करें। तो 19 सितंबर से आईपीएल दोबारा शुरू होना है और इसके लिए भारतीय बोर्ड ने इंग्लैंड के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका बोर्ड से बात की थी और इस दौरान कहीं सीरीज नहीं रखने की गुजारिश की थी और सभी बोर्ड बात मान भी गए थे, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए और बीसीसीआई से अच्छे संबंध ही उन्हें पैसा भी दिला सकते हैं। सभी बोर्ड्स ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल के सेकंड पार्ट में खेलने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन जैसे ही भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच को रद्द किया गया, उसके बाद से इंग्लैंड बोर्ड के अलग ही तेवर दिखने लगे हैं और एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल से पीछे हटने लगे। अब पहले तो लगा कि ये सब कुछ खिलाड़ियों का अपना मैटर है, लेकिन अब जब खुद इंग्लैंड बोर्ड ने नया फरमान जारी कर दिया है तो उसके बाद पूरी तरह से साफ हो गया है कि खिलाड़ियों के पीछे हटने के लिए भी इंग्लैंड बोर्ड ने कुछ कहा है। असल में जोस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी पहले ही आईपीएल से बाहर थे, लेकिन जैसे ही भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच को रद्द किया गया तो पहले जॉनी बेयरस्टो ने नाम वापस लिया और फिर उसके बाद क्रिस वोक्स ने नाम वापस लिया। डेविड मलान ने भी आईपीएल में खेलने से इनकार कर दिया। एक के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल से नाम वापस लेने लगे और अचानक फ्रेंचाइजीज को अधर में छोड़ दिया, क्योंकि अगर यही खिलाड़ी पहले बताते तो इनके रिप्लेसमेंट भी तय समय पर ले जाते, लेकिन अचानक ऐन मौके पर झटका देने के मकसद से खिलाड़ी नाम वापस लेने लगे। अब खबर आ रही है कि इंग्लैंड बोर्ड ने ही इन खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं जाने को कहा ताकि भारतीय बोर्ड को सबक सिखाया जा सके। अब हालांकि सभी खिलाड़ियों ने इंग्लैंड बोर्ड की बात नहीं मानी। आयन मॉर्गन, सैम करन, टॉम करन हो या फिर मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन, इन खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेलने का फैसला किया तो इंग्लैंड बोर्ड ने नई साजिश दी और इंग्लैंड बोर्ड ने नया फरमान जारी कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फरमान जारी किया है कि वो 14 और 15 अक्टूबर को अपनी प्रस्तावित टी20 टीम पाकिस्तान के दौरे पर भेजेगा और खिलाड़ियों को इससे 2 हफ्ते पहले लंदन में रिपोर्ट करना होगा, यानी कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को 30 सितंबर को ही वापस लंदन जाना होगा। अब यहाँ पर समझिए, 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हो रहा है, इंग्लैंड बोर्ड 30 सितंबर को ही खिलाड़ियों को वापस बुला रहा है और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ पहले से तय नहीं था। हालांकि पाकिस्तान के साथ 2 टी20 मैचों की सीरीज जरूर तय थी, लेकिन उसके लिए सभी खिलाड़ियों को सीधे आईपीएल के वायु बबल से पाकिस्तान के वायु बबल में शिफ्ट होना था। लंदन जाने जैसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट मैच रद्द होने के कारण इंग्लैंड बोर्ड बेहद नाराज बताया जा रहा है। बीसीसीआई हालांकि हर तरह की भरपाई का भरोसा दे चुका है। 2 टेस्ट मैचों की नई सीरीज के साथ ही टी20 सीरीज में एक्स्ट्रा मैचों का वादा भी किया जा चुका है, लेकिन इंग्लैंड बोर्ड इसे अपनी बेइज्जती मान रहा है कि मैनचेस्टर में आकर भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच को रद्द कर दिया और बीसीसीआई की बात यहां पर आईसीसी ने भी मान ली। यानी साफ है कि इंग्लैंड बोर्ड तमतमाया हुआ है। इंग्लैंड बोर्ड बदले की भावना से काम कर रहा है और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं खेलने के लिए दबाव डाल रहा है। अब दिग्गजों ने इंग्लैंड बोर्ड के रवैये पर जबरदस्त डांट पिलाई है, लताड़ लगाई है। खुद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, जो कि भारत के धुर विरोधी हैं, वो तक कहने लगे हैं कि ये ठीक है कि आईपीएल के लिए टेस्ट मैच को रद्द किया गया, लेकिन इंग्लिश खिलाड़ियों को वहां नहीं जाने देना, आईपीएल नहीं खेलने देना बोर्ड का गलत फैसला है।
केविन पीटरसन ने कहा कि इंग्लैंड बोर्ड अपनी उस हरकत को याद करे जब उन्होंने साउथ अफ्रीका का दौरा रद्द किया था और तब अफ्रीका बोर्ड को भारी भरकम नुकसान हुआ था और इंग्लैंड बोर्ड ने तो इस नुकसान की भरपाई भी नहीं की थी, लेकिन तब भी अफ्रीका ने इसे दिल पर नहीं लिया था। खेल में सब कुछ होता रहता है। भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने साफ साफ कह दिया कि इंग्लैंड बोर्ड को बदले की भावना से बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास हैं और आईपीएल में खेलेंगे तो टूर्नामेंट में और ज्यादा मजा आएगा और ये पहले से तय था, वैसा ही होना चाहिए। बीच में इंग्लैंड बोर्ड नए नियम बिल्कुल ना बनाए। भारत के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर ने भी इंग्लैंड बोर्ड के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि जब पहले से सब कुछ तय था, पहले से खिलाड़ियों को मंजूरी दी जा चुकी थी, तो फिर बीच में नियम बदलने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि इंग्लैंड बोर्ड पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, बदले की भावना से काम कर रहा है और वो भी तब जबकि बीसीसीआई हर तरह का भरोसा दे चुका है, नुकसान की भरपाई का पूरा भरोसा दे चुका है। अब ऐसे में भी अगर इंग्लैंड बोर्ड गलत हरकतें जारी रखता है, भारत को नीचा दिखाने के लिए खेलता रहता है, तो भारत को ऐसे देश यानी कि इंग्लैंड के साथ सारे क्रिकेट संबंध तोड़ लेने चाहिए। और जैसे अभी पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए गिड़गिड़ाता है, वैसे ही फिर इंग्लैंड की टीम भी भारत के साथ मैच खेलने के लिए जरूर गिड़गिड़ाएगी और तब भारतीय बोर्ड उस पर बड़ा फैसला ले। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। गुरुवार से शुक्रवार तक 24 घंटे तक पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ और जब आखिर में सौरव गांगुली ने मास्टर स्ट्रोक मारा तो उसके बाद ही भारत को जीत नसीब हुई और इंग्लैंड अपनी तरफ जीत कर भी हार गया। अब पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब गुरुवार की सुबह भारत के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार कोविड पॉजिटिव पाए गए। तुरंत ही उनको आइसोलेट किया गया, बाकी खिलाड़ी को भी होटल भेज दिया गया, सभी का टेस्ट हुआ और देर शाम तक सभी की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई। अब इसके बाद इंग्लिश मीडिया के हवाले से खबर आई कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच होगा, तय समय पर ही होगा। लेकिन इधर भारतीय खेमे में खलबली मची हुई थी, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 3 खिलाड़ी खेलने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अब बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि चौथा खिलाड़ी जो कि खुद कप्तान विराट कोहली थे, वो भी मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलने के इच्छुक नहीं थे। जी हाँ, विराट इस टीम को लीड कर रहे थे जो कि मैच नहीं खेलना चाहते थे और विराट के साथ अश्विन, रहाणे और शमी भी थे जो कि ये मैच नहीं खेलना चाहते थे। इन्होंने अपनी बात बीसीसीआई को बताई और बीसीसीआई ने इसके लिए ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की। अब खबर है कि यहाँ पर इंग्लैंड बोर्ड बुरी तरह से उखड़ गया, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड हर हाल में मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलना चाहता था और भारतीय बोर्ड से कहा गया कि अगर वो मैच नहीं खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नियमों के मुताबिक इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित किया जाएगा और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब जब यही बात बीसीसीआई अधिकारी ने विराट और रोहित को बताई तो दोनों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे सीरीज नहीं दे सकते, लेकिन हम मैच भी नहीं खेल सकते। जी हाँ, यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट था। विराट कोहली इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित भी नहीं करना चाहते थे और मैच भी नहीं खेलना चाहते थे। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए 5वां टेस्ट मैच खेलकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर मैदान में खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव आ जाता तो उस समय मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ियों को इंग्लैंड के नियमों के मुताबिक 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ता और यही विराट नहीं चाहते थे। लेकिन मैच को बिना खेले हारना भी नहीं चाहते थे, मगर भारत को यहाँ पर बिना खेले ही हार मिल रही थी क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड फैसला कर चुका था। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।